প্রণামী মা পরম প্রভু শিরবিন্দু ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରଣ କମଳରେ ଆଜି ଏ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ମାନେ ସମର୍ପଣର ସେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବାର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା। ଗୋଟେ ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆମେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। Surrender is giving one to give everything one is or has to the divine and regard nothing as one's own, to obey only the divine will and no other, to live for the divine and not for the ego. समर्पण माने निजको भगवान का पाखरे देई दबा, निजर जहा किछि अछि एवं निजे जहा केवल भगवान कर संकल्प को ही अनुसरण करबा, आउ कहार नुहे, एवं केवल भगवान का पई जीवन धारण करबा, अहंकार पई नुहे। Give all you are, all you have, nothing more is asked of you, but also nothing less. तुम्हें जहा तुमर जहा अच्छी ताकू ही दे दियो, एहा ठारू किछि अधिका तुमठर आशा करा जाऊ नाही एवं एहा ठारू कम किछि भी तुमठर आशा करा जाऊ नाही। तामाने माँ कहते आमको सर्वस्व ही भगवान को दवा पड़ो, सर्वस्व कम किछि भी जदि रही गला ताहा समर्पण नुहे। आम ठारू भगवान ए दृष्टि सब किछि चाहूचंती, आमे जहा आमर जहा किछि अछि सब किछि ही भगवान को दे दवा। If one gives oneself to the divine with trust and confidence, and even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so, the more the inner help and guidance come and the experience of the divine grows within. जहाँ आम मानकर लक्ष्य सब किछि भगवान को दबा, सब किछि, किंतु यह गोटे प्रोग्रेसिव स्टेप, गोटे थर करे ता संभव हुए नहीं। सेतिपई याकू धीरे 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 कार्यटी करिया पड़े। भगवान का पाखरे विश्वास और आस्थार सहित सब किछि दबाक पड़िबो। जदि यह एकाथरक न देई होउची, जेते आमे देई चालुथिबा, जेते देई चालुथिबा अंतररु सेते सहायता एवं पथ निर्देश आसुथिबो एवं हृदय रे आमे भगवान कर उपस्थिति को अनुभव करी करी जाउथिबा। प्रथमे आमे गोटे छोट छोट कथार भी आरंभ करि परबा। गोटे छोटिया वस्तुटी भी हो, गोटे पुष्पटी जितेबाला आमे माँ के पाखे ऑफर करछु, गोटे किछि अर्थ भी जितेबाला आमे माँ के पाखे अर्थ करछु ऑफर करछु, गोटे प्रार्थना जितेबाला आमे माँ के पाखे ऑफर करछु, आम मान भितर आसुथिबा गोटे विफलता को जितेबाला आमे माँ के पाखे ऑफर करछु। These are small small offerings, but these small offerings will prepare ourselves for the full surrender. ये छोट छोट दबाटी भगवान का पाखरे हमको पूर्ण भाव रे
समर्पण करने प्रस्तुत करे एवं आमे कुनी कुनी जिनस आरंभ करुचे बाह्य जिनस आरंभ करुचे से किसी असुविधा नहीं किंतु धीरे धीरे पूर्ण समर्पण कुनी कुनी कथा गुड़िक आमको प्रस्तुत कर छोट वस्तु देले भगवान को पाखे गोटे सुजोग आसो आम मध्य को प्रवेश करने कुनी कथाटी भी कुनी वस्तुटी भी भगवान आम ठारू आम मध्य को प्रवेश करने आम मध्य कार्य करने सुजोग यथेष्ट धीरे 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 कार्यटी हम तो जहाँ भी हो आम मान पाखे आम मैंने चेतनार जो स्तर भी अच्छु तो ऑफरिंग रो अभ्यास करवा वी हैव टू ऑफर गोटे उदाहरण मन पड़ुछि जने भाई ठारू एक कथाटी मुझे शुणी भाई एवं शरीर नहांती से जड़े इंजीनियर अनेक वर्ष पूर्व युवक थिबा समय रे जो नुआ नुआ शिरोबंद आश्रम पंडिचेरी जाइए सेतबेले तांकर दरमा पाखापाखि 350 एमती कौन थिला तो गोटे मासर दरमा नहीं कि सी जाइछन 350 टका पाखे अच्छे आश्रम रे गोटे डॉर्मिटरी रहउतिले एवं एते अर्थ पाखे रखिकी पाखे रखा संकोच लगुला से सब पैसा तक कि अति आवश्यक जी दरकार किछि पैसा पाखे रखिले 300 टंका बोध हुए से प्रपति को देदेले रखापी हेलो भाई सुना जानी हेलो भाई सुना जानी हेलो मु पुनर्बार से बाणीटी को पढ़ी नौछि माँ कहते गिव ऑल यू आर all you have nothing more is asked of you but also nothing less तुम्हें जहा एवं तुमर जहा किछि अछि ता तुम्हें भगवान को दे दियो तुम ठारू या ठारू अधिका किछि आशा करा जाऊ नहीं एवं या ठारू कम भी किछि आशा करा जाऊ नहीं माने माँ आमको एटी एनकरेज करछुंदी माँ आमको एटी गाइड करछुंदी जे आमको सब किछि ही भगवान देवा पड़े पूर्ववाणी आम मैंने पढ़िले जे आमे भगवान को सब किछि दबा एमिति दबा जे आमर निजर किछि होइकी रहइबो नाही आमर निजर व्यक्तिगत संकल्प जीवन बंचिबार व्यक्तिगत उद्देश्य लक्ष्य किछि भी रहइबो नाही आमे माने सेही भगवान कर संकल्प को ही पूर्ण करबा पई कार्य करबा भगवान कर छड़ा जीवन बंचिबार आउ किछि उद्देश्य नथिबो आमे हमर अहंकार पई नुहे बरम भगवान के पई बंचिबा तामने मोर निजर किछि आमे सरल भाव बुझिया पई चेष्टा कले मोर निजर किछि पर्सनल मोटिव रहइबो नाही नो पर्सनल मोटिव मोर निजर किछि संकल्प रहइबो नाही ता माने कोन ता माने मु मोर संकल्पटी ऑब्जर्व करबी ए जो संकल्पटी मो हृदय रे जागृत होउची से संकल्प रो पश्चात रे मनोभावटी कोन
से संकल्प वास्तव रे गोटे ऊर्ध्वतम दृष्टिकोण रु देखिया पे चेष्टा कले निस्वार्थपर संकल्प तो गोटे उदार संकल्प तो गोटे उच्चतम संकल्प तो आ गोटे चेक करिया पड़ियो जदि मो भीतर किसी पर्सनल मोटिव रहउछि किसी पर्सनल विल रहउछि किसी व्यक्तिगत संकल्प रहउछि किसी व्यक्तिगत उद्देश्य रहउछि मोर कार्य पश्चात रहउ जे कौन सी कथा पश्चात रहउ मते से कथाटी को भी मां को जणिया पड़ियो धीरे धीरे से जो इनपरफेक्ट विल इनपरफेक्ट एटीट्यूड इनपरफेक्ट मोटिव ताकू भी हमें मां को ऑफर कला माने तो से छोट छोट ऑफरिंग धीरे धीरे हमको गोटे प्योर सरेंडर स्तर को प्रिपेयर करेव धीरे धीरे आम एमती एक स्तर को जीवा जो स्तर रे मोर निजर आउ किछि नथिबो सब किछि मां कर हे जाइथिबो एवं एटा ही भगवान आमठरु बा मां आमठरु आशा करचुंती याठरु किछि भी कम नुह एई स्तर को गले ही बाकी परे कार्य हबो एटा गोटे एमिति अवस्था से अवस्था पर ही आम मानकर परवर्ती कार्य आरंभ हबो बा ता परे सब किछि मां करिया पे आरंभ करिवे आमे हमर स्तर रे कथा को बुझी परिबा सपोज हमर देह टिके खराब अछि आमे हठात मेडिसिन खाउना कि हठात डाक्टर पाखु जाउना निज स्तर रे किछि ना किछि गोटे कार्य करू किछि ना किछि एफर्ट दो एपरि कि जने डाक्टर पाखु जीवा पाई मध्य डिसीजन टा हमर डाक्टर हमके इनवाइट करनी नहीं सेही पर्यंत आम मानकर दायित्व थाए डिसीजन नेलु डाक्टर पाखु गलु तापरे डाक्टर ताको ट्रीटमेंट आरंभ कले सपोज एमिते को समय आसिला गोटे इंपोर्टेंट सर्जरी करिया पड़ुछि आमे माने ऑपरेशन थिएटर को गलु तापरे ऑपरेशन टेबल ऊपर आम माने सोइलु तापरे एनास्थेसिया दिया गला हमर चतुर्पार्श्व जो टेक्नीशियन माने अछंती डॉक्टर माने अछंती से माने उपस्थित अछंती किछि मुहूर्त आमे देखिलु जे से माने सब उपस्थित अछंती एबे तांकर कार्यटी आरंभ हो तापरे धीरे 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 हमर चेता कमी कमी जाउची आमे अनकॉन्शियस हे जाउछु से समय रे हमर कोन एटीट्यूड रहयो मोर आ किछि करबा नथिंग सो आई हैव टू क्वाइटली स्लीप मते से नीरव रे केवल सही पड़िबार अछि बाकी those who are expert those who are trained and those who have the knowledge about this operation they will take care जो माने दक्ष जो माने शिक्षित ए संपर्क रे जो माने तालीम प्राप्त जो मानकर से ऑपरेशन संपर्क रे ज्ञान रहिछि सामर्थ्य रहिछि से मान से कार्यटी करिवे आई हैव टू डू नथिंग मोर किछि करिवार नै मु केवल क्वाइटली सोया पड़ियो तापर हमर किछि करिवार नै जेतले सेही स्टेज को हमें जीवा कंप्लीटली गोटे अवस्था को जो से हमरे हमर हम किछि करिवार नै आउ जने काम टेक ओवर करिवे सेमते अवस्था में साधारण दृष्टिकोण रो यदि विचार करिवा जो पर्यंत आम मानकर निजस्व प्रचेष्टा चलीथिबो से पर्यंत बा आम निजस्व धारा रे आमे जीवन बंचिया पे चेष्टा करथबा से पर्यंत हमर समर्पण संपूर्ण हेई नाही से पर्यंत हम पर्सनल एफर्ट दे दी चलीछु तार आवश्यकता रहिछि गोटे स्तर पर्यंत जो एमिते एक स्तर को जीवा जो स्तर रे हमर आ किछि करिवार नाही से जगह रे सरेंडर हेले ही बाकी तक कार्य हो बाकी तक कार्य माने जो कार्य आम मानकर सामर्थ्य बाहर जो कार्य कौन सी मनुष्य करि परिबो नहीं जो कार्य गोटे मनुष्यर ज्ञान सामर्थ्य शक्ति पाई संभव नुहे से कार्य गुडी मां करिवे तो मां करबा पाई कंडीशन टी होची वी हैव टू ऑफर आवरसेल्फ वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ कंप्लीटली हमको समर्पण को पूर्ण करबा पड़िबो प्रभु से कथा कहले प्रथमे तुमर समर्पण को पूर्ण कर तापर सब किछि तुमको कर दिया हबो तुम पे कर दिया हबो से समर्पण को पूर्ण करबा पाई उपाय संपर्क रे प्रभु एटी कहउछंती इफ वन give oneself to the divine with trust and confidence and even if one cannot do so fully at once yet the more one does so the more the inner help and guidance come and the experience of the divine grows within जने आम पई कंडीशन टी कोन विश्वास एवं आस्थार सहित निर्भरतार सहित सब किछि मांग पाकर दे देबार अछि जदि हम ए कथाटी करि पारु नाहु जेति काम द्वारा संभव हम सेति की करथिबा
तो से छोट ऑफरिंग माध्यम धीरे धीरे आमर भितर अंतर सहायता प्राप्त हो अंतर आमको साहाय्य मिलुथिबो एवं आमे माने आमर अंतर थिबा से दिव्य को अनुभव करिया पई आरंभ करबा। तो फास्ट गोटे हुए तो कंप्लीट सरेंडर अवस्था को जीवाटा संभवपर न हो पारे बट थ्रू स्मॉल ऑफरिंग वी कैन बिगिन आमे छोट छोट ऑफरिंग रु कार्य को आरंभ कर परबा। दैट ऑफरिंग में बी आवर थॉट आवर फीलिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट आल्सो छोट छोट वस्तु को आमे ऑफर कर परबा। गोटे फूल मु ऑफर करबी मां को पाखरे दैट इज अ स्मॉल ऑफरिंग बट दिस स्मॉल ऑफरिंग मदर विल गेट a chance to enter into our consciousness. Mother's light will get a chance. It is a small offering. किछि अर्थ स्मॉल ऑफरिंग कारण भगवान कर कार्य रे मनुष्य अर्थ कोन सहायता प्रदान कर परबो मनुष्य बगर केते जे अर्थ अछि दे परबो जेतिक अर्थ भी अछि से तो से तांकरी तो भगवान केबे भी रिक्वायर्ड करंती नै ए दृष्टि रु जेमती रामचंद्र रावण पाखरे पहुंचवा पई सेतुबंधर वास्तव रे किछि आवश्यकता नै किछि आवश्यकता नै से निजे जाई परिबे से अंतर्जामी से जाई परिबे। हनुमान निजे सात समुद्र लंफ प्रदान करिकी जाई पारथिले लंका को एवं जब अयोध्या फेरिले सी राम लक्ष्मण सीता को क्यारी कर पारथिले ताका भितर एतिक सामर्थ्य रही। तो गोटे इंस्ट्रूमेंट इवन जदि से केवल सामान्य जो निमित्त मात्र जंत्र तांका पाखरे हनुमान रूपे थिले तांको भी व्यवहार करथिले से निजे सेपटू जाई पारथांते एवं सेतिक भी तांका पई आवश्यक भी नहीं से चाहिले विदाउट द हेल्प ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट ही कैन अकम्प्लिश द वर्क तांकर से जंत्र सहायता बिना मध्य से कार्य को अकम्प्लिश करि पारथांते तांका सामर्थ्य तांका भितर अछि। एपर कि रावण को बद्ध करिया पे रावण पर्यंत पहुंचीबा भी तांका पांगी किछि आवश्यकता नथिला। आमे रामायण रे से कहानी सुनिथिबा अयोध्या रे जतबेले रामचंद्र प्राथमिक अवस्था रे बेसिक आर्चरी शिखुथिले प्रथमे जतबेले से धनु विद्या शिखुथिले सेतबेले अयोध्या रु रावणर मुकुट गळैथिले मारिकी तामाने से शेष पर्यंत कन्याकुमारी पर्यंत भी जीवा किछि आवश्यकता नहीं चाहिथिले से जो पोजीशन रे भी अछंती जो स्तर रे भी अछंती से स्थान रे गोटे सर ही ताका पे सफिशिएंट थिला। तो आमे आउरी भी पछुक आसी चिंता करिवा जे आदिशक्ति जे होचंदी मा सीता आदिशक्ति तांको वास्तव रे कोन चोरी करिवा गोटे दैत्य पक्षे संभव न। तो जगत रे गोटे सत्य प्रतिष्ठित हवा पई गोटे भित्ति प्रस्तुत होउची। तो भगवान एमिति लीला करछंती एमिति को योजना करछंती जोथिरे अधिकार अधिका पार्टिसिपेशन हबो अधिकार अधिका जंत्र मान सेठी इन्वॉल्व हेबे गुंडीची मुछाटू आरंभ करी हनुमान पर्यंत समस्त किसी ना किसी भूमिका रहबो से भूमिका माध्यम रे सेमानकर परवर्ती जीवन मंगलमय हबो ओनली पार्टिसिपेशन। तो आम मानकर पोजिशन रे ड्यू टू इगो एंड एम्बिशन उच्च आकांक्षा एवं अहंकार जोगु आमर पोजिशन रे किसी ना किसी अच्छी अर्थ हो आमर चिंता ज्ञान सामर्थ्य शारीरिक सामर्थ्य जहाँ भी आम भावी देचु ये हूँ आम मानकर। तो से आमर निजर अहंकार उपर पर्यवेसित चिंतार कारण आम जहाँ निजर बेली भावी देचु एटलिस्ट से छोट छोट जिनस को ऑफर करिया। तो से ऑफरिंग रे आमे माने पार्टिसिपेट करबा এবং से पार्टिसिपेशन भगवान का पई गोटे चांस जस्ट टू एंटर विद इन आवर सेल्फ हम मान का मध्यम को प्रवेश करिया पई एटा गोटे चांस। तो जहाँ भी हो देयर शुड बी सम ऑफरिंग देयर शुड बी सम ऑफरिंग। मोटे उदाहरण दउथली जा परे माने कथाटी को टिके सुनि पार नथिले नेटवर्क इश्यू पई से उदाहरण टिके म पुनरावृत्ति करूची। प्रपतिंगर सहित जड़े व्यक्ति उदाहरण अनुभव जो कथाटी को मुझे ही शुणी से जड़े इंजीनियर एवं युवक अवस्था जो नुआ नुआ चाकरी पाई दरमा था 350 टंका से आश्रम बुलाया जाते डरमिटरी रही से समय तो एत अर्थ निज पाखे रखा से उचित मन कले ना तो खर्च केवल 50 टंका पाखे रखी 300 टंका प्रपति को देते रखापी जे फेरिला बेले से अर्थटी से मागिक आने पर जो फेरिले अर्थटी आने गले तो प्रपति कहले जे किछि अर्थ माँ कार्य ऑफर कर। तो सी मन मन भाविले जे मोर अर्थटी जेतु सी देखीदे एत पैसा पाखे अच्छी तो मागिले मु व्यक्ति को अर्थ रखापी दवाटा गोटे
ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ଏମିତି ଭାବିଲେ। ଏବଂ ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ, 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରପତି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅର୍ଥଟିକୁ ରଖିଲେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଅଭିମାନ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେବେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଏ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିବେ, ସେ କିଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ତ ମାଗିବେ କିଛି, ତ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଧୀରେ 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 ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯୋଉ କଥାଟି ପ୍ରପତି ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅର୍ଥ ମାଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଉପକାର ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅର୍ଥଟି କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦବା, ତ ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା that was just very small beginning. After that he has give, ମାନେ ସେ ଧୀରେ 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 ସବୁ କିଛି ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ବଢିଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ, କିଛି ଶ୍ରମ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଫରିଂ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ଅଫରିଂ the quality of his life has changed. ତାର ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଚେତନାକୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦ ବିଗିନିଂ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱି କ୍ୟାନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଅଫର, ଯାହା ବି ହଉ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଆମର ବିଗିନିଂ ଓନ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଗିଭ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ୱି ହାଭ୍ and give everything means everything, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛି କି ଦବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। surrender is from within, opening and giving the mind, vital and physical, all to the mother for her to take them as her own and recreate them in their true being which is a portion of the divine. ହୃଦୟରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦବା ମାଙ୍କ ଚେତନାର ଦିଗରେ ଆମ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା। ଆମର ମନ ସହିତ, ପ୍ରାଣ ସହିତ, ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦବା। ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଥଟ୍, ଆମର ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ତାକୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ମା କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଯାହା ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ତୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛି ମତେ ଜଣା, ଅଫର କର। ଆମର ପ୍ରାଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଫିଲିଂ, ଆମର ଇମୋସନ୍ସ, वी हैव टू ऑफर दैट। ଆମର ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଅଫର କରିବା। ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ମନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅବାନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ମାଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ୱିକ୍ ଇମୋସନ୍ସ, ଆୱାର ଇମ୍ପ୍ୟୁର ଇମୋସନ୍ସ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ତାକୁ ଦବା। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାମସିକତା, ଆଳସ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଯଦି କେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ଲାଗୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ କାଲିକି କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମନୋଭାବଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟାକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ଆଣ୍ଡ ବଡି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅଫର କରିବାକୁ ପଡିବ। all to the mother for her to take them as her own and recreate them in their true being which is the portion of the divine। ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକ ବିପରୀତ କିଛି ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ରିଜେକ୍ସନ ଚାପ୍ଟର ବି ଏ କଥାଟିକୁ ପଢିଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅଫରିଂ ନ ହେଇଛି ତ ସେ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ କେବେ ବି ଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫର କରିବା ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ, ଭଗବାନ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜକୁ ସେ ପିଓର କରିବେ ଏବଂ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ଗଢି ଉଠିବେ, ରିକ୍ରିଏଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ପ୍ରକୃତ ଡିଭାଇନ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଫରିଂ ଆବଶ୍ୟକ। Your surrender must be self-made and free. It must be the surrender of a living being, not an inert automation or mechanical tool। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଆମେ ବାଣୀ ପଢିଲେ ଏ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟିକୁ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ପରି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ
अर्थ को आमको बुझे पड़ो जे वास्तव रे कौन प्रकृत सरेंडर गोटे जीवंत सत्तार समर्पण गोटे जड़ पुतलिका बा गोटे केवल गोटे यांत्रिक सत्तार नुह गोटे जीवंत ज्ञानदीप्त समर्पण क्या कहुए वास्तव में माँ गोटे मेसेज मध्यम कथा आम बुझा ये मेसेज टी जोटा आम पढ़ले योर सरेंडर मस्ट बी सेल्फ मेड एंड फ्री it must be the surrender of a living being not of an inert automation or mechanical tool एटा माँ पुस्तक लेखाटी आपण माने पढ़िथिबे समर्पण हेबा उचित स्वच्छाकृत एवं स्वतःस्फूर्त एक जीवंत सत्तार समर्पण एक जड़ पुतलिकार समर्पण नुहे आम पढ़िथिबा माँ पुस्तक रे कथाटी अछि से कौन जीवंत समर्पण से संपर्क में माँ कहते इफ यू सरेंडर यू हैव टू गिव अप एफर्ट बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू अबैंडन आल्सो ऑल विल्ड एक्शन माँ कहते जिते तुमको समर्पण करिया पड़ो तुम्हें तुम समस्त प्रयास को समर्पण कर किंतु ता माने नुह जे तुम्हें समस्त प्रकार कार्यर पश्चात संकल्प को त्याग करदेव ता माने कौन ता माने आम कहवा जे मु पाठ पढ़ुची सपोज कि मु कौन कार्य करुच्ची मु कहि मो माँ के पाखे समर्पित तो माँ मो पाठ पढ़े माँ मो कार्य करदे एमितिया समर्पण नुह आम कौन करवा ऑन द कंट्रारी यू हैव हैस्टेन द रियलाइजेशन बाय लेंडिंग योर विल टू द डिवाइन विल that too is surrender in another form. What is required of you is not a passive surrender in which you become like a block, but to put your will at the disposal of the divine will. ताମାନେ ଆମେ କିଛି संकल्प କରିବା କିଛି प्रयास निज तरफ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରୟାସଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା that is the surrender of a living being. ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ପାରିବା ଯେମିତି ହनुମାନ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ हनुमान समर्पण करते माने हनुमान भितर जो ज्ञान जो शक्ति सामर्थ्य रही से सबुजाक भगवत कार्य व्यवहार होता आ समर्पण माने नुहे चुपचाप से बसिक ध्यानस्थ अवस्था चल जाते आम एमपी पंडित उदाहरण नवा ज्ञान मातृकार्य लगी दैट वाज सरेंडर चंपलाल सेवा भक्ति प्रेम मातृकार्य लगी दैट इज सरेंडर से ध्यान केवल करुले कि चुपचाप बसुले कि नो जहाँ ताकू मातृकार्य व्यवहार करते तो आम सेमती गोटे वी हैव टू बी अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट तो एमती एक समर्पण कथा प्रभु कहते ये समर्पण को माँ कदापि जोर जबरदस्त ने ना ये कथा प्रति आम सचेतन हवा माँ कहते प्रभु कहते सी जोर जबरदस्त ने तुम छड़े नहीं जीवे नहीं आम आम निजे दबा योर सरेंडर मस्ट बी सेल्फ मेड एंड फ्री एपरिक माँ कहते तुम्हें चाहिए तुम समर्पण को विड्र भी कर तुम्हें आम समर्पण हो जाइए माँ पाखे आम कह नाई नहीं किसी लाभ नहीं तो विड्र वी कैन विड्र से भी भगवान इंटरफेयर करेंगे जहाँ आमको भोगवार अच्छी आम मान आध्यात्मिक विफलता ता भिन्न प्रसंग किंतु भगवान सबु बेले एक स्वतःस्फूर्त इच्छाकृत समर्पण आम ठार जाती आम चाहिए समर्पण कर सी कदापि आम ठार जोर जबरदस्त किसी ने ना your surrender must be self-made and free. It must be the surrender of a living being, not of an inert automation or mechanical tool. It is not merely a passive submission but an active self-giving. आमे passive submission एबे तो से विषय आमे आलोचना करथिले passive submission माने कोन आमे चुपचाप बसियो आमे के मां हम सब कुछ कर देबे जेमति एमिति उदाहरण निया जाय पारे कौन सी जगार आम कार्य करुचे किसी कार्य हो नहीं आम चुपचाप बसिकी आमको जी पचार कहीं कार्य होनी ना जब माँ की इच्छा हो से हम तुम्हें कौन करुच ना मु प्रार्थना करुच्चा कौन कर आम किसी एफर्ट दबा नहीं आम चुपचाप प्रार्थना करवा जमी कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन कौन करेंगे कृष्ण के सामने बसीजे कृष्ण कहे कार्य कर अर्जुन ना मुझे कहीं कार्य करी मु तो आप समर्पित
ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି, ତାର ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନ ହବ। ତ we have to give some effort, we have to will and we have to offer our will and effort to the divine। ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ଯାଇ କହିବା ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ମା ସବୁ କିଛି କରିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ୟାସିଭ ସବମିଶନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସରେଣ୍ଡର, ଇଟ୍ ଇଜ merely passive submission, not an active self giving। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଟା ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରୁନଥିଲେ ଚୁପଚାପ ବସିକି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ୟାସିଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ। ତ ସେଇଆ କୁହାଯିବ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। Surrender comes when the inner being has been contacted, when the inner presence has been felt। ବାସ୍ତବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତରର ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଗୋଟେ ସରଳ ମାନସିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍କସନ, and I'm sure it will be not fruitful unless and until we will meditate in it। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ନ ହେଇଛେ, ଜ୍ଞାନସ୍ଥ ନ ହେଇଛେ, ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ତ କେବଳ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ କରାଗଲା। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ତରଫରୁ ନିରବତାର ସହିତ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ସହିତ ବାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ନିରବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସଜେସନ ଲେଖିକାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଯେ we advise you to read these quotations with a very silent mind, read them while being concentrated within, so that the force contained in these writings can enter deeply। ଆମେ ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବା with silent mind, ନିରବ ମନ, ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡରର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଦବ, ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଅଫରିଂଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସରେଣ୍ଡରଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସରେଣ୍ଡର ହବ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ସରେଣ୍ଡର ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରେଣ୍ଡର କିପରି ନିଜର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, କିପରି ସରେଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲାଇଭ ହବ, ପ୍ୟାସିଭ ରୁ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ କିପରି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ଆମର ସମର୍ପଣକୁ, ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଗକୁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମେ ପଢିବା। ଏବଂ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ତର ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବିରାଡି ଛୁଆର କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଯୋଉ ଗପଟି, ଯାହାକୁ ମା ବି କୋଟ କରିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବି କୋଟ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ପଢିବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ସଲିଡ ପାଥ। ସଲିଡ ପାଥ ମାନେ ଜଣେ ଫୁଲି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ମା ଭଗବତୀ ବାକି ସବୁ କିଛି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିବାର ରୂପକଳ୍ପଟି ମା ବିରାଡି ଛୁଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ବିରାଡି ଛୁଆ ହବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଏଇ ଲେଖାର ଆଧାରରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ନିରବ ମନରେ ସମର୍ପଣରେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବା, ଆମେ ସେତେ ସହଜରେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ ହୃଦୟରେ ବୁଝିପାରିବା। ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଆସୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସମୟ ଆପଣମାନେ ପଢିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ରଖୁଛି ଏଠି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ।
बाकी समय तक से प्रश्न को आधार करी आम आलोचना को आगू बढ़ेगा। वंदे मातरम नववर्षर शुभेच्छा अभिनंदन। कहे सरेंडर इज फ्रॉम विद इन ओपनिंग एंड गिविंग द माइंड वाइटल मदर विल for her to take them at her own and recreate them in their true being. ईटो क्या से बुझे देलु सिंपल भाई এই মধ্যে প্যারাগ্রাফটা পেজ 106 ଭାଇଙ୍କର ପୁଣି ଶୁଣାଯାଉନି ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ନା ଅଛନ୍ତି ତ ବିକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଏବେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ यहाँ पर हाँ भाई ना प्रणाम मु पुनः क्वेश्चन पूरा नेटवर्क इश्यू रहा मुझे डिस्कनेक्ट हो जाइए से यही बाणीटी को पढ़ी बुझा पूर्व केतरा उदाहरण मु रखुची ए कथाटी परवर्ती समय सहज बुझी हम बोली आश्रम जड़े साधक थे अति कुनी बयस सी माँ पाखे पूरा रही जो विभागर समय है से परिवार व्यक्ति माने माँ को जाकि कहले माँ सी आपण पाखे रहा छोट बेलू आपण तार सब दायित्व बहन कले जदि सी आम पाखे था यही समय आम तार विभागर कथा चिंता करूँ जेहेतु आपण पाखे सी रोचे सब दायित्व आपंकर एवं तार विभागर बयस है तो ये दायित्व टी आप निर्वाह करूँ माँ को परिवार लोक मैंने कहले माँ नीरव रहिले किछि दिन पर गोटे स्थान एकांत माँ सहित कथोपकथन हबार गोटे सुजोग से व्यक्ति पाखे थिला माँ गोटे स्थान को जाइए दूर जगह को एवं माँ सी निजे आस्थान प्रस्तुत करथिले एवं निजे माँ पाखे बसिले माँ बसला माँ ताको पचारे जे तोर विभागर बयस हो गलानी आ तोर परिवार लोक मैंने भी एमती किसी प्रस्ताव से मो पाखे रखुले तू कौन चाहूँ सात जन कहले माँ मु अधिक कौन चाहिए भारतर संस्कृति तो रही परंपरा रही जे किछि वर्ष पर्यंत आमको ब्रह्मचर्य पालन करा पड़ो तापर आमको सांसारिक जीवन मध्य प्रवेश करा पड़ो तापर बानप्रस्थ तापर सन्यास गोटे बयस सब रही माँ को बुझेले वर्तमान किछि वर्ष पर मोर से सांसारिक जीवन बंचार समय आसो बयस आसो तो एपर्यंत आउ तो किछि वर्ष मो पाखे अच्छी घर लोक मैंने व्यस्त होता भिन्न कथा एवं मोर से ब्रह्मचर्य आश्रम चली किछ दिन पर सांसारिक जीवन मत बचा पड़ो तापर पुणी मानप्रस्थ तापर सन्यास तो से ऑर्डर को मु फॉलो करुच्ची आई एम परफेक्टली प्लान्ड अबाउट इट मु ए संपर्क सुंदर भाव में योजना प्रस्तुत कर देछि तापर किछि समय पर सी गला पर आउ जने साधक अनुभव कले जे माँ टी सीरीयस अच्छा संपर्क में तो पचारे चाहिए माँ आप कहीं सीरीयस तो माँ कहते बट आई हैव प्लान समथिंग एल्स जे मु तो ये व्यक्ति ये पिलाटी भिन्न किसी योजना प्रस्तुत करी आम ए कौन पाइबा जे आम निजर जीवन को लेकिन माँ को गोटे योजना रही आम निज जीवन को लेकिन आमर भी गोटे योजना रही तो कौन सरेंडर एवं कौन सरेंडर नुह सरेंडर है माने आम माँ को योजना अनुसार चलवा सरेंडर न हवा पर्यंत आमर जहाँ योजना अच्छी आम माँ को प्रार्थना करी आम निजर योजना को पूरण कर चली यहाँ हुए कहीं जेपर्यंत आम मनटी माँ पाखे समर्पित नुह जेपर्यंत आम प्राणटी माँ पाखे समर्पित नुह तो मनर निजर योजना रही मनर निजर प्लान रही निजर थॉट रही निजर सबकि रही
ନିଜର ଆଇଡିଆ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ନିଜର ଇମୋସନ ରହିଛି, ତାର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଯାହାକି ଆମର ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା, ଆମକୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମର ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅସମର୍ପିତ ମନ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମର ସେଇ ଅସମର୍ପିତ ମନ ପ୍ରାଣରୁ ଆସୁଥିବା ଭାବନାକୁ ଆମେ ମାକୁ ଜଣେଇବା ଯେ ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟି ଆସୁଛି, ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଫିଲିଂଟି ଆସୁଛି, ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମା ତ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ, ତୋର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତୋର ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ, ତୋର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ଅବଗତ କରା, ଇନଫର୍ମ ମି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମ କରିବା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା, ଅଫର କରିବା, ସେଇ ଅଫରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟର କରିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଆମର ଆଇଡିଆକୁ, ଆମର ପ୍ଲାନକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ହବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ମା ନିଜର ଧାରାରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ରିକ୍ରିଏଟ କଲେ, ଟିକେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କଲେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନ ଚାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଖେଇଲେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ମଦର ଫର ହର ଟୁ ଟେକ୍ ଦେମ୍ ଆଜ ହର ଓନ୍, ସେ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରିକ୍ରିଏଟ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଏ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ଭଗବତ ଉତ୍ସରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ମାଙ୍କୁ ଅଫର କରିବା, ମା ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇକି ତାକୁ ରିକ୍ରିଏଟ କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଏମ୍ପାୟାର ବହୁତ ବଢିଗଲା, ବିରାଟ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ବଢିଗଲା, ସେ ନିଜେ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ କମିବା ପାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରେପୁଟେସନ ଥିଲା ସେ କମିଗଲାନି, କାରଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଥିଲା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଏବେ ହେଲାଣି। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ରେପୁଟେସନ ଅଛି, ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ତ ମୋରି କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେମିତି ହେଲା? ସେ ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ରହିଛି ବା ଉତ୍ସରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନିଜ ଧାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଏମିତି ରଖାଯାଏ ତ ଶେଷରେ ମୋର କମ୍ପାନୀର ରେପୁଟେସନ ବୁଡିଯିବ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଆଡକୁ ମିଶେଇ ଆଣିଲେ, ସୋର୍ସରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ସେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରୋସେସକୁ ରିକ୍ରିଏଟ କଲେ, ନିଜ ଧାରାରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ରିଏଟ କଲେ, ତାର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜକୁ ହଟେଇଲେ, ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନିଜ ଧାରାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅଫର କରିବା, ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରିକ୍ରିଏଟ କରିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଧାରାରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସମର୍ଥ ହେବେ। ତ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଭିତରରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଓପନିଂ ଆସିବ। ସେ ଓପନିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି, ଇମୋସନ ଆସୁଛି, ଇମ୍ପଲସେସ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଇନଫର୍ମ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଫରିଂ। ସେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ରିକ୍ରିଏଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବେ, ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହିଁ ଥିଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଥିବା ସମୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଯୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ମା ପୁଣି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ,
आमर फीलिंग थॉट आमर प्लान आमर आइडिया सब किछि मां को जणैया ऑफर करिया यह ही हमको पूर्ण समर्पण पई परवर्ती समय प्रस्तुत करियो। धन्यवाद भाई, बहुत बुझिया लगता है। ठीक आज जदि किसी प्रश्न थाए निज आडू अनम्यूट करके पचार करबा। यदि प्रश्न है मु आ गोटे कथा पचार जे आम जो पढ़ी जनकर गोटे दोष दुर्बलता पर विजय एटा विश्व गोटे विराट विजय विश्व प्रकृति रे विराट विजय मनुष्यटा विश्व प्रकृति संगे तो तुलना हो विश्व प्रकृति कहीं केते बड़ मनुष्यटी क्षुद्र क्षुद्राते क्षुद्र यार विजयटा के विश्व प्रकृति गोटे विराट विजय बोली माँ कहले तो बुझे। आज्ञा भाई गोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन दृष्टिकोण बुझिले आम कथा को बुझीपारे कौन सपोज 10टी व्यक्ति को लेकिन विश्व प्रकृति तैयारी बा 10टी व्यक्तिगत प्रकृतिर माने मिलन रे विश्व प्रकृति तैयारी ये 10टी व्यक्ति मानकर प्रकृतिर इम्प्योरिटीज भी से विश्व प्रकृति रही। जड़े व्यक्ति जदि निजर प्रकृति से अशुद्धि को हटे देला तामाने विश्व प्रकृति रे कौन मैथमेटिकली बुझिले मो मां कर आंसर केबे जाइनी मैथमेटिकली बुझिले आमे जानिलु जे विश्व प्रकृति रे केवल 9टी व्यक्तिर चरित्रर त्रुटि रहिला गोटे तो कमी गला एटलिस्ट तामाने विश्व प्रकृतिर जो परिमाण थिला इम्प्योरिटीज से कमिला सेमते 2 जण व्यक्ति हेले और कमिबो 3 जण व्यक्ति हेले और कमिबो एटा मैथमेटिकली किंतु मां कहउछंती जे जणे व्यक्ति जदि इम्प्योरिटीज रु मुक्त होउची बा निजर इम्प्योरिटीज को किछि मात्रा रे कमौची तो विश्व प्रकृति रे यह गोटे बहुत चमत्कार इफेक्ट पकेब गोटे विशाल इफेक्ट पकेब कारण माँ ये मैथमेटिकली बुझुना माँ ये स्पिरिचुअली बुझाऊँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट रे गोटे व्यक्ति प्रभु तो ये कहते वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड गोटे व्यक्तिर पूर्णता समग्र जगत को बंचे दे पारिबो कारण स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स दृष्टि जदि हम बुझिबा गोटाए व्यक्तिर इम्प्योरिटीज प्यूरिफिकेशन माने नुह केवल से व्यक्तिर इम्प्योरिटीज केवल विश्व प्रकृति कमिब गोटे व्यक्तिर साधना गोटे हाई लेवल इम्पैक्ट विश्व प्रकृति पर पड़ेब आमे आ गोटे उदाहरण नहीं परिबा आमे कहिबा सपोज गोटे पूरा घन अंधकार पूरा अछि घन अंधकार टी काई अछि कहीं अच्छी कारण 10टी व्यक्ति पाखे 10टी टर्च अच्छी 10टी जाक टर्च बंद हो आमे से अंधकार को पूरा संपूर्ण भाव कमे देवाई हेले गोटे व्यक्तिर से जो टर्च जलवा सफिशिएंट संपूर्ण अंधकार हुए तो न जाई पारे बाकी 10 जनकर टर्च जलीगले हुए तो आ गोटे उज्जवल आलोक आसीपे कि गोटे व्यक्ति जब तार लाइट को जलैदेला अंधकार चलଯିव से स्थान आम चलीपर आगू जापर आम आ डरवा ना आगे कौन थी बोली खाल ढीप आम आगू जापर गोटे आप जापर अंधकार बहुत गाढ़ अच्छी से संपूर्ण अंधकार को संपूर्ण भाव नष्ट करदेवाई 10टी टर्च उज्ज्वलता आवश्यक किंतु से 10टी जाक टर्च जलवा भी माने जरूरी नुह गोटे टर्च जल्ले भी सफिशिएंट एटा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट रे बुझिले आम बुझीपर जे गोटे व्यक्ति जदि प्योर होउछि ना तार इफेक्ट वर्ल्ड एटमॉस्फेयर रे बहुत माने हाई लेवल रुहे से संपर्क माँ कहते कारण आम केवल मैथमेटिकली बुझिले हेनी कि आम तो गोटे क्षुद्र जीव मोर साधनार इम्पैक्ट बा कौन हम से कथा नुह जमती जगत को गंगा को अवतरण करे आनिबा पई गोटे भागीरथ ही सफिशिएंट कोटी कोटी भागीरथ किसी आवश्यकता ना जड़े जदि प्योर हो गला
तो जगत उपर तार बहुत किछि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़िबो एई कारणरू जेहेतु एटा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट रे फैक्ट एई कारणरू अवतार सेमती गोटी अवतार आसिक ही कार्य को संपादित करके फेरी जाती जड़े अवतार मानव चेतना को रिप्रेजेंट करेंगे जगत को मनीष ही अवतार आसवे एवं मनीष से साधनाटी करदे तापर विश्वर जो सिनारियो ही चेंज हो विश्वर पूर्वर से जो धारणा ही परिवर्तित हो परवर्ती समय अवतार पर समग्र विश्व से ही पथरे आगू 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 चले तो गोटे भगीरथ जेन सफिशिएंट गोटे अवतार से कार्यटी को संपादित करदे परवर्ती समय रे से कार्यटी बाट प्रस्तुत हो जाए सेमती वन मैन परफेक्शन कथा जो प्रभु कहले सेमती जड़े व्यक्ति जदि निजर इन्प्योरिटीज रु मुक्त हो जाए तो समग्र विश्व रे तार ग्रेट इंपैक्ट आस बहुत बड़ प्रभाव आसो आम मैथमेटिकल कैलकुलेट कले जमती आसूस कैलकुलेशन सेटा फैक्ट नो जड़े व्यक्तिर साधनार प्रभाव रे बहुत किछि विश्व परिवर्तन विश्व प्रकृति रे परिवर्तन आसे भाई जो कही जड़े जड़े बदली गले चतुर्पार्श्वर पारिपार्श्विक अवस्था बदली गले आप जो दृष्टि गले से दृष्टि आम विचार करवा जड़े बदली गले तार विश्व प्रकृति पर तार प्रभाव पड़ा चतुर्दिक तार चारिपटे बदली जीव ना तार जो सी अन्य जिते से बदली गलानी तार चतुर्पार्श्व छुआ जो दुर्गुण गुड़ाक देखा जमीक जड़े व्यक्ति साधु भूल गतिविधि से देखी पारती ना जड़े चोर केवल समस्त चोर हिसाब से देखे जड़े बदली गले तार चतुर्पार्श्व सब देखिपर ना ना तार शरीर गोटे जो बाहर गोटे स्पंदन बदली गले से स्पंदन जो सी चतुर्दिक परिपाष्टा तार बदली पार दीटा कथा कोटा ना दीटा जाक ठीक ना आगे उभय फैक्ट प्रथम कथा है जड़े प्योर कॉन्शियसनेस को चली गले ताको इंप्योरिटीज देखा जीवनी एटा जो व्यक्तिगत सिद्धि से व्यक्ति जी शुद्ध हेले तांको व्यक्तिगत लाभटी एमती मिलिबो तापरे तांकर साधनार बल रे जो वाइब्रेशन से क्रिएट करथिबे जो इंपैक्ट क्रिएट करथिबे से इंपैक्ट रे बहुत विराट बड़ विशाल गोटे परिवर्तन मध्य जगत रे आसीबो हमें बाबाजी महाराज को जान नहीं परिबा बाबाजी महाराज प्रथमे मां पाखे समर्पित हेले एवं तांकर समर्पणर प्रभाव ओडिशा पर केमती पड़ला आमे माने बुझी परछे एका समर्पित हेले तापरे प्रपत्ति तांक सहित मिसिले अन्य केही मिसिले सेमानक संख्या केते बाबाजी महाराज पर 4 5 6 7 10 तापर 20 आबे आमे एबे देखिबा एबे समग्र राज्य रे मांकर जो उपस्थिति मांकर कार्य अवश्य पूर्ण स्तर को जाई नहीं जेते भी अद्भुत प्रकार जो इंपैक्ट पड़ी सी आसला केमती ओनली बाबाजी महाराज से साधनार फल आम एवं से कथा को चिंता करवा जे गोटे स्थान जो स्थान चतुर्पार्श्व नई रे घेरा एवं नई पारी हला परे जो जो जनबसती जो जगार रही से जगह को जीवाई भी रास्ता नहीं कादुओ रास्ता रे एमती एमती को जगह सब आज 50 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष पूर्व से 50-100 पाठचक्र खोली पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अच्छी एपरिक पवित्र देहांश भी रही यहाँ आपण से जो साइंटिफिक मैथमेटिकली बा जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट विचार करते ये इम्पॉसिबल किंतु इम्पॉसिबल जिनसा केमिति पॉसिबल है जड़े लोक मां पाखे समर्पित हो निजको प्यूरिफाई कला तांकर एस्पिरेशन केमिति गोटे वाइड इंपैक्ट पकेला गोटे विशाल जगत रे सेमती मु उदाहरण पूर्व देछि जड़े ध्रुवर साधना जड़े भागीरथीर साधना जड़े अवतारंकर प्रभाव केमिति समग्र विश्व रे रहे तो जड़े जतबेले समर्पित हबो जड़े जतबेले निजर इन्फ्लुएंस को ओवरकम करिवो व्यक्तिगत भाव से तो बहुत गोटे आनंदमय चेतना को जीवे जीवे किंतु सेई व्यक्तिंकर चेतनार प्रभाव बहुत दूर दूर पर्यंत भी रहिबो बहुत दूर दूर पर्यंत भी रहिबो। धन्यवाद।